नासिर और टीटो। आप जानते हैं नेम किस प्रकार से स्थापित किया गया। आप कह सकते हैं कि नेम 9 स्वतंत्र हुए और कुछ ऐसे देशों का संगठन था जो ना तो यूएसएसआर के भाग थे और ना ही नेटो के भाग थे। यानी यह दोनों का भाग नहीं थे, लेकिन दोनों से संबंध इनके बने थे। यानी नेटो के सदस्य देशों के साथ भी ये थे, तो यूएसएसआर के साथ भी ये थे, लेकिन इनकी स्वतंत्र विदेश नीति थी, इनकी स्वतंत्र अपनी नीति निर्धारण की व्यवस्था थी। यह सबके साथ थे, नहीं तो किसी के साथ नहीं थे। और यह कोई तीसरा गुट नहीं था कि आपको तीसरा गुट मान लीजिए, ना नेटो और यूएसएसआर के अलावा नेम को तीसरा गुट मान लीजिए। नहीं, यह गुट नहीं, बल्कि इसलिए आंदोलन बनाया गया था कि विश्व में जो गुटबाजी है उस व्यवस्था को, या जो द्विध्रुवीय व्यवस्था या जो है अन्य ध्रुवीय व्यवस्था बनाने की बात होती है, उससे अलग बिना किसी ध्रुव के रहना, यानी सबके साथ नहीं तो किसी के साथ नहीं की बात रखना, क्या है, गुट निरपेक्ष आंदोलन था। और यह जो गुट निरपेक्ष आंदोलन है, इसके लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार कौन थे? नेहरू, नासिर और टीटो। आइए, थोड़ा नोट भी है यहाँ पर, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। आइए, डिटेल कुछ मिल जाएगा इसमें आपको और भी क्वेश्चन। वैसे मैं इस पर पहले क्वेश्चन करा चुका हूँ, फिर भी जिसका स्क्रीनशॉट लेने के लिए मैं कहता हूँ उसका आप लोग ध्यान दीजिए करिए थोड़ा सा भाई, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है वो। गुट निरपेक्ष आंदोलन यानी नॉन अलाइंड मूवमेंट राष्ट्रों की एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिन्होंने यह निश्चय किया है कि वे विश्व के किसी भी शक्तिशाली देश के साथ ना तो आएंगे और ना ही विरोध करेंगे। इस आंदोलन में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के द्वितीय राष्ट्रपति जमाल अब्देल नासिर, यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति जोसेफ ब्रोज टीटो, यानी यहाँ से मिले टीटो और यहाँ से मिले नासिर, और बाकी ऊपर आप पंडित जवाहरलाल नेहरू को जानते ही हैं। ठीक है, तो के प्रथम प्रधानमंत्री, ठीक है, वर्मा, टीटो प्रथम प्रधानमंत्री, यूएन, इंडोनेशिया के प्रथम राष्ट्रपति सुकर्नो तथा घाना के प्रथम राष्ट्रपति क्वामे नुकुमाह ने भाग लिया। गुट निरपेक्ष आंदोलन का सर्वप्रथम प्रयोग भारतीय अधिकारी वी के गुट निरपेक्ष आंदोलन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? भारतीय अधिकारी वी के कृष्ण मेनन ने वर्ष 1953 में संयुक्त राष्ट्र में किया था। द गॉल यानी चार्ल्स डी गॉल का इस आंदोलन से कोई संबंध नहीं है, वह फ्रांस के राष्ट्रपति